आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि फिलहाल सारे के सारे यूट्यूब पर और सारे के सारे सोशल मीडिया पर अभी हम लोग एक डिजिटल प्रोटेस्ट की तरफ 1 तारीख को हम डिजिटल प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और किस लिए करने वाले हैं? तो वो करने वाले हैं हम रेलवे के अंदर जो भी इतना ढीला प्रोसेस हो रखा है एग्जाम को लेकर। चाहे वो अगर हम बात करते हैं रेलवे में, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम इन्होंने जैसे तैसे करवाया, उसके लिए भी हमें डिजिटल प्रोटेस्ट लास्ट ईयर करना पड़ा। लेकिन करने के बाद उन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम करवा लिया। वो भी अभी तक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम हुआ ही नहीं है। आप में से कुछ बच्चों को शायद मालूम नहीं होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक एक फेज हुआ ही नहीं है, उनका एग्जाम हुआ ही नहीं है। और सीबीटी 1 का एग्जाम हो गया, उसका कोई कट ऑफ का या कोई उसके रिजल्ट का अता पता ही नहीं है। बेचारे बच्चे इतने असमंजस में हैं कि वो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करें या ना करें, किस जोन से क्या कट ऑफ जाने वाली है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बेचारे बच्चे, इतने हजारों बच्चे जो है ना, वो ये सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 का तो डेट दे दिया, लेकिन सीबीटी 1 के बाद एग्जाम भी करवा दिया जैसे तैसे करके, 7-8 फेज में करवा के, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया। और अगर हम आरआरसी ग्रुप डी की बात करते हैं, 2019 में इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, जिसको 2020 में मई या जून में एक नोटिस डाल दिया था इन लोगों ने कि अभी कोविड के चलते हुए हम लोग इस एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। और उस मई के बाद अभी तक आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के बारे में इस रिक्रूटमेंट को पता ही नहीं है। शायद ये लोग भूल गए हैं कि आरआरसी ग्रुप डी में कुछ इन लोगों ने वैकेंसी भी निकाली थी। तो एक बार हम लोगों को फिर से एक बार साथ आकर डिजिटल तरीके से अपनी डिमांड को अच्छे से रखना है। बिकॉज आप लोगों के बड़े बड़े जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं, वो सब यही कहते हैं इंडिया डिजिटल हो चुका है। तो क्यों ना हम एक बार फिर से अपनी सारे के सारे हक की लड़ाई एक बार फिर से लड़ें। एक बार फिर से सारे टीचर्स एक साथ होकर, सारे टीचर्स कम से कम 8-10 दिन से एक साथ हैं, और एक साथ होकर इन लोगों ने, सब टीचर्स ने ये निर्णय लिया है कि भाई हम एक बार फिर फाइनली एक बार डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा जोश है, आक्रोश है। वो कहते हैं कि सारे टीचर्स डर गए हैं, ऑफलाइन प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को ही मालूम होगा कि अभी पिछले 8-10 दिन से जंतर मंतर पे बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेली वो लाठियां खा रहे हैं। अगर प्रयागराज की पूछे तो प्रयागराज में भी बच्चों ने कम से कम 5-6 बार ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं रिजल्ट निकला। इधर राजस्थान की बात कर लो, रीट के एग्जाम में जो धांधलेबाजी हुई, उस पे अभी तक बच्चे सीकर और जयपुर में ऑफलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रातों रात वो रात पूरी रात जग के भूखे प्यासे वो रोड पे सो रहे हैं। तो क्या ऑफलाइन प्रोटेस्ट का भी रिजल्ट निकल रहा है? आप खुद सोचिए। तो आप लोग ये अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट में कोई भी टीचर डर रहा है। डरने की बात एक्चुअली ऑनलाइन प्रोटेस्ट में है, ऑफलाइन में नहीं है। बिकॉज ऑनलाइन में बड़ा खतरा है, पता है, बड़ा खतरा है टीचर्स को बोलना, उनके यूट्यूब चैनल पे बोलना। तो अगर कोई टीचर ऑनलाइन प्रोटेस्ट को इनिशिएट कर रहा है और वो वीडियोस बना रहा है, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो टीचर डर गया है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। एक बार सभी गुरुजनों ने, सभी टीचर्स ने एक साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि भैया एक बहुत दिनों से, कम से कम 8-10 दिनों से सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और रात को 2-2 बजे तक जागकर उन सब लोगों ने, सारे लोगों के सलाह मशवरा लेकर एकदम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि एक बार फाइनली हम लोग एक डिजिटल प्रोटेस्ट बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड वो 1 नंबर पे आए। जैसे लास्ट ट्विटर कैंपेन हुआ था, वैसा ही हम सब लोगों ने एक डेट डिसाइड किया है, वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर सुबह 11 बजे हम सबको सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे हमें ट्वीट करना है। और ट्वीट करने के लिए जो हैशटैग होगा वो कल यानी 30 तारीख को सभी टीचर्स वीडियो बना के उसे रिलीज कर दिया जाएगा हैशटैग के लिए। लेकिन इस ट्विटर कैंपेन में भाग लेने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनानी है, जो सभी टीचर्स के द्वारा डिसाइड किया गया है कि हम एक शॉर्ट वीडियोस बनवाते हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चों आपका दुख है, आप अच्छे से बयान कर पाओगे। तो सिर्फ लिखो नहीं, उसे बयान भी करो। आप कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाओ और उन शॉर्ट वीडियोस में बताओ कि भाई मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम दिया, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं आगे। या आप लोग जो आरआरसी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, वो अपना दुख दर्द बताइए ना वीडियोस बना के, कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाइए, उसे फेसबुक पे, उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, उसे इंस्टाग्राम पे, हर जगह उसे शेयर कर दो। और जैसे लास्ट ट्विटर कैंपेन में हम लोगों ने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया था हर एक सोशल साइट पे, एक बार फिर से जाइए ना, लगाइए अपना बेरोजगार नाम, चेंज कीजिए ना, बेरोजगार नाम आगे ऐड कर दीजिए अपने नाम के आगे। इसके साथ साथ जिसके पास भी कोई यूट्यूब चैनल है, फेसबुक हर कोई बच्चा चलाता है, और ये शॉर्ट वीडियोस बनाकर, और जो भी बच्चे, उन बच्चों तक भी ये बात पहुंचाइए जिन बच्चों ने तैयारी करना ही छोड़ दी है।
कि कब एग्जाम की डेट आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे तो मुझे लगता है इस उम्मीद में वो एग्जाम की तैयारी करना ही उन लोगों ने छोड़ दिया है। तो इन बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम सब लोग एक बार फिर से एकजुट होकर एक डिजिटल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया में डिजिटल तरीके से ही हमारी डिमांड को रख रहे हैं, और हम कोई अनवांटेड डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम आपसे नई वैकेंसी नहीं मांग रहे हैं। जो वैकेंसी आपने रिलीज करी उसी वैकेंसी को ढंग से पूरा प्रोसेस के साथ हमें एक पूरा प्रॉपर एक कैलेंडर चाहिए। और बच्चों अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लो, हमें सिर्फ कोई फेज 1 का एग्जामिनेशन डेट नहीं चाहिए, हमें पूरा कैलेंडर चाहिए कि फेज 1 कब होगा, फेज 2 कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी। एक एक चीज का कैलेंडर चाहिए हमें। बिकॉज अगर हम लोग एक एग्जाम की डेट की डिमांड करेंगे तो पिछली बार के प्रोटेस्ट की तरह ये लोग क्या करेंगे, फेज 1 करवा देंगे ग्रुप डी का, और जैसे CBT 1 का करवाया था। लेकिन अभी तक CBT 1 वाले बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं, एग्जाम देकर क्या कर लिया उन्होंने, और ज्यादा असमंजस में फंस गए वो तो कि क्या करें क्या नहीं करें आगे। इसलिए हमें हमारे जो डिमांड है वो डिमांड है कंप्लीट तरीके से RRC ग्रुप डी का पूरा एक कैलेंडर जारी करेंगे कि कब एग्जामिनेशन होना है, कब ज्वाइनिंग होनी है बच्चों की सारी। और हम ये नहीं कह रहे कि मैं 10 दिन में डेट दो, कोई बात नहीं, 2 महीने 4 महीने लग जाएंगे। जब हम 3 साल रुक सकते हैं और अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है हमारे पास कि कब एग्जाम होना है, तो हम 3 महीने 4 महीने और भी रुक सकते हैं हम। और बच्चों साथ में आपको अपनी तैयारी भी नहीं छोड़नी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे टीचर्स का वीडियो देखा, उसके नीचे बहुत सारे टीचर्स के मैंने कमेंट्स भी पढ़े बच्चों के। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हो रहे थे कि कुछ नहीं होना है इस डिजिटल प्रोटेस्ट से। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कुछ नहीं होना है? आप भूल गए कि लास्ट ईयर डिजिटल प्रोटेस्ट करके हमने NTPC CBT 1 की डेट ली थी। SSC में कितना कुछ हमने चेंज करवा लिया। क्या कितनी सारी चीजें आपने देखा होगा। SSC के डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा रिजर्व डिपार्टमेंट माना जाता है वो भी आया, वो भी झुका। और आप देखिए RRC ग्रुप डी का जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था फोटोज या सिग्नेचर गलत बता के, उन बच्चों को मॉडिफिकेशन लिंक मिलने वाला है, उसका नोटिस जारी किया है। उसके लिए बहुत ट्विटर कैंपेन किया है हमने। मैं तो इनफैक्ट अभी 2-4 दिन पहले तक मैंने ट्वीट किया उसके लिए, मॉडिफिकेशन लिंक के लिए। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल कि कुछ नहीं होने वाला है इन डिजिटल प्रोटेस्ट से। एक बारी के लिए ऑफलाइन प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। अभी आप आकर देखिए जंतर मंतर पे, कल ही मेरी एक लड़की से बात हुई थी जो वहां पे ऑर्गेनाइज करवा रही है ये सारी चीजें। तो वो बता रही थी कि मैम हम आज 20 दिन से बैठे हैं और उनकी डिमांड क्या है कि भाई कोविड की वजह से 2 साल जो हमारी एज की लिमिट चली गई है हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस एज को बढ़ाने की। तो ऑफलाइन प्रोटेस्ट से भी आप ये मत सोचिए कि कुछ हो रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि जो लोग बहरे होते हैं या जो जिन लोगों को ऊंचा सुनता है उनको एक बड़े धमाके की जरूरत होती है, और बड़ा धमाका डिजिटल तरीके से ही आ सकता है। ऑफलाइन प्रोटेस्ट एक लिमिटेड एरिया में रहकर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन लास्ट ऑनलाइन डिजिटल कैंपेन को आप याद कीजिए, बाहर के लोग आके इन्वॉल्व होने लग गए थे, कितने लोगों ने सपोर्ट किया था। तो आप लोग एक बार सकारात्मक सोच के साथ इस डिजिटल प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा रखिए और बढ़िया तरीके से इसे कीजिए। आप और हम कोई नहीं होते इसे डिसाइड करने वाले कि भाई साहब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। रिजल्ट आएगा चाहे देरी से आए। मैंने मॉडिफिकेशन लिंक के समय भी बोला था, बच्चे इतने डिमोटिवेट हो रहे थे। शायद 45 to 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका ये फॉर्म वगैरह रिजेक्ट किया गया था। उनमें से मेरी रेगुलर बच्चों से बातें होती थी और उन्होंने भी आज से 2-2.5 महीने पहले ट्विटर कैंपेन भी किया था। लेकिन उन लोगों ने कहा कि मैम कुछ रिजल्ट तो आया नहीं। मैंने उस दिन भी उनको यह कहा था कि आपका हर एक ट्वीट बहुत अनमोल है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और आज देखिए मॉडिफिकेशन लिंक के लिए अभी तक लिंक तो नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन नोटिस दे दिया ना इन लोगों ने। इसीलिए पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए कि होगा कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा और हम लेके रहेंगे। हम कुछ गलत चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर ऑनलाइन प्रोटेस्ट से फिर कुछ नहीं होता है तो सभी टीचर्स को एक बार फिर से साथ में आने देना, उन लोगों को डिसाइड करने दो बाद में। क्योंकि यकीन मानिए आप लोग जितना परेशान हैं उतने आपके टीचर्स भी परेशान हैं, क्योंकि आप लोग सवाल टीचर से ही करते हैं कि एग्जाम कब होगा मैम, एग्जाम कब होगा सर। तो उन्हें भी बुरा लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, और सभी टीचर्स आपके वेलफेयर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक तो नकारात्मक सोच को हटा दो, दूसरा कि कोई टीचर डर रहा है ऑफलाइन प्रोटेस्ट से, इस बात को भी अपने दिमाग से हटा दो। जो टीचर्स बोल रहे हैं उस तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से इस ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और सारे टीचर्स की वीडियोस को शेयर करो उन बच्चों तक जिन बच्चों को अभी तक इस चीज का मालूम नहीं है। और डेट याद रखो, 1 दिसंबर सुबह 11 बजे।
और जिसके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है, आज का समय, कल का समय, ट्विटर का अकाउंट बनाइए, शॉर्ट वीडियोस बनाइए, क्योंकि जब आप ट्वीट करेंगे उसमें अपनी शॉर्ट वीडियोस भी डालिए, वहां पर अपने माता पिता को शामिल कीजिए शॉर्ट वीडियो में। वो भी तो जानते हैं ना आपका दुख कि हमारे बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है और उसे पता भी नहीं उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो वो नहीं बोल सकते हैं क्या वीडियो में? या आप नहीं बोल सकते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम आप हम लोगों से बोल रहे हैं? तो क्या एक बार आप जो ऊंची ऊंची मीनारों में बैठे हैं उनके सामने अपना दुख दर्द नहीं बयान कर सकते हैं? तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी ये मत सोचें कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, होगा। और जिन भी टीचर से आप पढ़ते हैं उन टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसा वीडियोस बनाएं और इस मुहिम में शामिल हो, ठीक है? तो सारे टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपने प्रिपेयर रखिए, उसे अभी से ही फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपना शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिस दिन ट्वीट करें, ट्वीट के साथ आप उस शॉर्ट वीडियो को भी ऐड करें, ताकि मालूम चले ना कि सच में बच्चों का यह प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो डॉक्टर की, आपने सुना होगा ना, डॉक्टर बोलता है कभी कभी कि अगर आप मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं तो लिख के दे दो अपनी बीमारी, और कभी कभी लिखने से नहीं समझ में आता तो मुंह से बोलनी पड़ती बीमारी। तो वही बात है यहां पर भी, ठीक है? तो बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ट्विटर कैंपेन को मजाक बिल्कुल भी मत बनाएं, और किसी भी टीचर की वीडियो के नीचे फालतू कमेंट मत करें कि इससे कुछ नहीं होने वाला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, आप कोई नहीं होते रिजल्ट डिसाइड करने वाले, ठीक है? तो मैं यही उम्मीद करूंगी आप सब लोगों से कि आप 1 दिसंबर सुबह 11 बजे सभी लोग ट्विटर पे आएंगे और अपना ट्वीट करेंगे और अपनी वीडियोस के माध्यम से अपना दुख दर्द बताएंगे इस एग्जाम का। और यकीन मानिए अगर आप और हम एक साथ हो गए तो हमें बिल्कुल हमारा पूरा कैलेंडर जारी करवाना इतना आसान नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और जिन टीचर्स ने अभी तक वीडियोस नहीं बनाए हैं उन टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर से आगे आइए ना सभी टीचर्स लोग, और आप भी उन टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिनसे आप डेली क्लासेस ले रहे हैं। और सिर्फ रेलवे वाला बच्चा नहीं, लास्ट ईयर जो एसएससी के लिए किया था हमने, उसमें रेलवे का, स्टेट का बच्चा, सब बच्चों ने ट्वीट किए थे। तो इस बार ये मत सोचिएगा मैंने तो रेलवे का फॉर्म नहीं डाला, नहीं, सिर्फ ये नहीं सोचना है आपको। आज आप किसी के साथ खड़े होंगे तो कल को वो बच्चा आपके साथ खड़ा होएगा। तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम का यही हाल है। अब यूपी टेट का ले लो, पेपर का पेपर पहले आउट हो गया। तो ये लड़ाई हम सबकी है और बहुत लंबी लड़ाई है, बेरोजगारी के खिलाफ ये बहुत लंबी लड़ाई है। इसलिए सभी लोग इस मुहिम में जुड़े और 1 दिसंबर सुबह 11 बजे सभी लोग जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ट्वीट कीजिएगा। और हैशटैग क्या है उसके लिए सभी टीचर्स कल 30 तारीख को वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस में देखकर अपना हैशटैग लिख लीजिएगा एक जगह या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और 1 दिसंबर सुबह 11 बजे ये डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा। और इतने ट्वीट करने हैं आप लोगों को, और ट्वीट करें तो साथ में बिल्कुल आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं उनका रीट्वीट कर लीजिए और ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, अपनी वीडियोस को साथ में ऐड कीजिए। चलिए बस आपसे इतना ही कहना था, बाकी देखते हैं रिजल्ट की अभी से चिंता क्या करनी, रिजल्ट अच्छा ही होगा, अच्छी सोच है तो। थैंक यू वेरी मच।